गिरने से महरूम होने वाले के अहले खाना को हुकूमत देगी 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम। महकमा मौसमियात ने लोगों को किया अलर्ट, आइंदा 72 घंटों में जबरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अंदेशा। सीबीएसई के बकिया 10वीं और 12वीं के इम्तहानात रद्द। और कोरोना को लेकर रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों की आमदोरफ्त को 12 अगस्त तक किया मुअत्तल। रियासत में बिजली गिरने के वाकयात में 83 लोगों की मौत हो गई है। तकरीबन 2 दर्जन जिलों में जबरदस्त बारिश के साथ बिजली गिरने से 50 से जायद लोग झुलस गए हैं। उनमें कई लोगों की हालत संगीन है। सबसे ज्यादा 13 लोगों की जान गोपालगंज जिले में गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि बिजली गिरने से झुलसे लोगों का इलाज मुकामी अस्पताल में चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट अरशद अजीज ने जिले के लोगों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अब तो हम लोग को इसके लिए भी एहतियात करना पड़ेगा। सभी लोगों को चाहिए कि जब इस तरह बारिश और बिजली भी चमकती है तो लोग घर के अंदर रहें और पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहें। पेड़ पर गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है, घर के अंदर रहें। उधर वजीर आला नीतीश कुमार ने हलाक शुदगान के तई गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो मुतासिर खानदानों के साथ हैं। वजीर आला ने महलूकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने जबरदस्त बारिश के दौरान आफात इंतजामिया के जरिए जारी हिदायत की तामील करते हुए गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। नवादा में बिजली गिरने के वाकयात में 8 लोगों की मौत हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट इसपाल मीना ने कहा कि महलूकीन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के वक्त गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। वज्रपात से कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, तो सभी जिला वासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और बारिश के मौसम में अनावश्यक तरीके से खेत खलिहान में या मार्केट में नहीं जाएं और अपने घरों में ही रहें। अगले 3-4 दिन के लिए हम लोगों को एक ये अलर्ट है, बहुत ही हाई अलर्ट है कि और भी ज़्यादा यहाँ पे वज्रपात की घटनाएँ हो सकती हैं। तो रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। राजधानी पटना में भी आज सुबह से लगातार बारिश जारी है। इससे पटना में दर्जा हरारत में गिरावट के सबब उमस भरी गर्मी से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम साइंस सेंटर पटना ने आइंदा 72 घंटों के लिए रियासत के बेशतर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश और बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, अररिया, सहरसा और मधेपुरा ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ज़बरदस्त बारिश और बिजली गिरने से आम जिंदगी पर पड़ने वाले असरात के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किए गए ज़िलों के लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।
गुज़श्ता कई दिनों से हो रही बारिश के बाद मगरबी चंपारण जिले में नेपाल से हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने वाली नारायणी गंडक नदी की आबी सतह बढ़ने लगी है। इसके अलावा 2 दिनों में 1.63 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज में छोड़ा गया है, जिससे नदियों में तुग़यानी आ गई है। पुश्ते पर पानी का दबाव बढ़ने से बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा है। भारत के हिस्से में आने वाली नदियों के पुश्तों पर सैलाब के पानी से हिफाजत के लिए बांध बनाए जाने पर नेपाल के एतराज़ को देखते हुए महकमा आबी वसाइल के अफसर इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि सभी गेट बाढ़ के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। इसी का हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। तो हम लोग वो सब ठीक है, गेट का उतना भी है, उसका 1-2 गेट जो है उसका कुछ मरम्मत करने की ज़रूरत थी, वो हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब हो जाएगा। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,488 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 374 मरीज ठीक हुए हैं। उन्हें मिलाकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,480 हो गई है। जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूर्व में संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए हैं। इस प्रकार अब तक जो कुल ठीक हो गए व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 6,480। वहीं महकमा इत्तलाआत व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में नए राशन कार्ड की तक़सीम शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 21,90,000 नए मुस्तफ़ीज़ीन को ये कार्ड तक़सीम कर दिए जाएंगे। जिनके पास नहीं थे, ऐसे जो सुयोग्य परिवार थे, उनमें 21,90,000 परिवारों के लिए राशन कार्ड बना दिए गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 15 जुलाई तक इनका वितरण। कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बकिया इम्तहानात रद्द करने का फैसला लिया है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद अदालत ने ये हुक्म सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को दिया है। अदालत ने मरकज़ और सीबीएसई को 12वीं के इम्तहानात को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दिया है। इस मामले में आज दोबारा समाअत होगी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सभी रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को 12 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे के एलानिये में कहा गया है कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे के मुताबिक राजधानी के रास्ते चलने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी दीगर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। रेलवे ने कहा है कि रेगुलर टाइम टेबल वाली ट्रेनों के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक कराए गए टिकटों को रद्द माना जाएगा। रेलवे इसके लिए मुसाफिरों को पूरा रिफंड देगा। इससे कबल रेलवे 30 जून तक ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त रद्द कर चुका है। आलमी यौम इंसदाद नशा के मौके पर किउली जंक्शन पर रेलवे पुलिस और जमालपुर पुलिस के ताउन से बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर आरपीएफ के अफसरान मौजूद थे। इस रैली में कई खवातीन पुलिस अहलकार ने भी शिरकत की। बाबा रामदेव के दवा कोरोनिल पर रोक लगाने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को वजारत आयुष से हटा दिया गया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं कि मुजाहिद हुसैन जैसे लोग ही सिस्टम में बैठकर आयुर्वेद की तशहीर नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि बाद में जब इस खबर पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वजारत आयुष ने हालिया दिनों में किसी भी डॉक्टर को किसी भी ड्यूटी या सर्विस से हटाने का हुक्म नहीं दिया है। पीआईबी ने कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। पूर्णिया का दरियापुर ज़िले का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां मछली परवरी के लिए केज कल्चर की जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत
चंदेश्वरी नदी के बीच 1 एकड़ के आबी इलाके में मछली परवरी की जाती है। इसके तहत बाजार में जिन मछलियों की मांग ज़्यादा होती है उसके अलावा दूसरी किस्म की मछलियों की भी परवरिश की जाती है। इस बारे में पूर्णिया के ज़िला मछली अफसर कन्हैया कुमार का कहना है कि इस तरह साल में 2 मरतबा मछलियों की पैदावार की जा सकती है, जिससे मछली पैदा करने वालों को 20% ज़्यादा मुनाफा होता है। दिया है इसमें तो 14 लाख में सब्सिडी अब सरकार क्या दे रहा है हमें, अभी खुला कितना है नहीं पड़ेगा। एक बार हम लोग का यानी कि इसका बारे में एडवर्टाइजमेंट। खगड़िया जिले के किसान साइंसी तरीके से पुदीना की खेती करके न सिर्फ अपनी आमदनी दुगनी कर रहे हैं बल्कि लॉकडाउन में अपना रोजगार खो चुके दूसरे गैर मुकीम देही बाशिंदों को भी काम मुहैया करा रहे हैं। पुदीना की खेती से खगड़िया के किसानों की जिंदगी कैसे खुशहाल बन गई है। मेंथा की फसल और आमदनी अच्छी होने से किसान काफी खुश हैं। इससे दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को भी रोजगार मिल रहा है। जहां किसान लोग लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा मेंथा लगाकर खेती करते हैं और इसमें 1 एकड़ में लगभग 20,000 रुपया खर्च होता है किसानों को और इसमें किसानों को आमदनी 40,000 होता है, यानी कि 1 बीघा में 1 एकड़ में 60,000 रुपया का जो है इसमें आमदनी होता है, जिसमें 20,000 खर्च होता है और 40,000 किसानों को फायदा होता है। मेंथा की खेती। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में बिजली गिरने से महलूकीन के अहले खाना को हुकूमत देगी 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम। महकमे मौसमियात ने लोगों को किया अलर्ट, आइंदा 72 घंटों में जबरदस्त बारिश और बिजली गिरने का अंदेशा। CBSE के बकिया 10वीं और 12वीं के इम्तहानात रद्द। और कोरोना को लेकर रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को 12 अगस्त तक किया मुअत्तल।